अभिमान तो भक्त को भी हो जाता है। जैसे देव ऋषि नारद जी को अभिमान हो गया काम विजयी, तो भगवान शंकर से जाकर के कहा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की। तो भगवान शंकर ने कहा भूल करके ऐसी बात मत कहो, ये अहंकार भरी बात है, और हमसे तो कह दिया तो कह दिया, भगवान हरि से मत कहना। तो जाकर भगवान हरि से पहली बात यही रख दी। नारद जी को लगा भगवान शंकर क्रोध से काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए इनको हमारी विजय सहन नहीं हो रही है, इसलिए मना करते हैं कि हरि से जाके ना कहना। तो नारद जी सीधे हरि के पास गए और कहा भगवान, ऊपरी बात यह थी कि कृपा शब्द बोला और अंदर अहम था, तो भगवान ऊपरी बात नहीं सुनते, अंदर की बात देखते हैं, प्रभु हृदय की बात देखते हैं। कहा भगवान आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान मुस्कुराकर बोले देवर्षि, आप काम पर विजय प्राप्त कर लें तो कौन सी बड़ी बात, जो आपका स्मरण कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर ले। और पुष्ट कर दिया। भगवान ने देखा देवर्षि नारद मेरे महान भक्त हैं और इनके हृदय में अहंकार आ गया, ये ठीक नहीं है। तुरंत भगवान एक राज्य की रचना कर देते हैं सेकंड में, और उस राजा के यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा होता है। देवर्षि नारद जी भगवान के यहाँ से गए तो देखा रास्ते में बड़ा कौतूहल मचा हुआ है। पूछा क्या? बोले यहाँ के राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है। भगवान की माया से खिंचते हुए राजा के पास गए। राजा ने साष्टांग दंडवत की, बैठाला और अर्घपाद्य आदि समर्पित करके कहा राजकुमारी को लाया जाए, देवर्षि नारद जी से आशीर्वाद दिलाया जाए। जे ही राजकुमारी को देखा, अब देवर्षि नारद जी का मन विचलित हो गया। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी वैसे वैसे वो कामासक्त होते जा रहे थे। अभी भगवान से कह के आए कि मैं काम विजयी हूं। भगवान की माया मूर्तिमान वो मोहिनी माया, हाथ जे ही स्पर्श किया बुद्धि गई। दर्शन से काम व्याप्त हो गया, स्पर्श से जो भागवतिक बुद्धि थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब उसमें जब रेखा पढ़ी तो लिखा था जो इसे वरेगा वो अविनाशी हो जाएगा, मरेगा नहीं। जो इसका वरण करेगा वो लक्ष्मीपति होगा। अब बुद्धि होती तो समझ जाते सारे लक्षण भगवान के हैं, लेकिन ठान लिया कि ये मुझे वरण करे। अब विचार किया कि मेरा रूप तो ऐसा नहीं है कि राजकुमारी मुझे वरण कर ले, ऐसा रूप तो भगवान हरि का है। अब इस समय तपस्या के द्वारा इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो भगवान हरि की शरण में चले, क्योंकि हरि जैसा मेरा कोई हितैषी नहीं। ये बात बहुत जोर की। इस बात में मतलब हृदय न्यौछावर हो जाता है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी देवर्षि नारद को एक बात याद है कि हरि जैसा हमारा हितैषी कोई नहीं। अगर ये बात याद रहे तो माया कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान का चिंतन किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान से कहा प्रभु मुझे हरि रूप चाहिए। बोले तथास्तु, तुम्हारे लिए अदेय क्या है, मैंने दिया। फिर देवर्षि नारद जी ने कहा जय विधि हो ये नाथ ही तुमोरा, करो शुभेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार। भक्ति से त्रुटि हो सकती है, भगवान से नहीं। भगवान ने कहा जिस तरह तुम्हारा परम हित परम मंगल होगा वही मैं करूंगा, और भगवान ने वही किया। हरि बंदर को भी कहते हैं, बंदर का रूप दे दिया। अब वो बंदर का रूप केवल राजकुमारी को दिखाई दे रहा था, और भगवान शिव के दो पार्षद थे उनको दिखाई दे रहा था। देवर्षि नारद जी सिंहासन पर जाकर बैठे। अब वो तो फूले हुए थे कि मुझे सुंदर रूप मिला है, और जो ही राजकुमारी की दृष्टि पड़ी, विचार किया कि इतने सुंदर सभा में ये असुंदर बंदर रूप वाला कौन आकर बैठ गया। उधर से देखा भी नहीं। नारद जी ने सोचा हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी होगी, तो दूसरे जैसे जैसे राजकुमारी बढ़ती वैसे वैसे जिस राजा के पास जाते तो राजा को तो देवर्षि नारद जी दिखाई देते, तुरंत खड़ा हो जाता, वो उसके आसन पर बैठ जाते, राजकुमारी फिर घूम जाती। ऐसा हो ही रहा था कि इतने में भगवान राजकुमार के रूप में आ गए। श्यामला शरीर, कमल नयन, देखते ही करोड़ों काम मूर्छित हो जाए ऐसा भगवान का रूप। राजकुमारी प्रसन्न मुद्रा में तुरंत भगवान के गले में जयमाला डाल दी। भगवान ने हाथ पकड़ा, चल दिया। देवर्षि नारद जी को बहुत अपार दुख हुआ कि मानो प्राण निकल जाएंगे। अब राजकुमारी चली गई, अब क्या। तो शिव के पार्षदों ने कहा जरा अपना रूप भी तो देख लो। तो उन्होंने जे ही जल में रूप देखा तो मरकट बदन भयंकर थे, मरकट बंदर की वो भयानक रूप। तो उनका अच्छा जीवन माला चलाते हो गया, तो एक बार ब्याह करना चाहा तो उल्टा हमें दे दिया। हमने मांगा हरि रूप तो दे दिया बंदर का रूप। आज देखते हैं उनको देवर्षि नारद से पाला पड़ा है, आज उनको हम बताते हैं चल। और जा ही रहे थे गुस्सा में कि रास्ते में देखा भगवान मिल गए, राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए, और साथ में लक्ष्मी जी भी। देवर्षि नारद जी ने कहा रुकिए। भगवान कहा परम स्वतंत्र, तुम्हारे ऊपर कोई है तो नहीं शासन करने वाला।
जो मन भाता है वो करते हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। आज मैं तुम्हें सीख देता हूं, जाओ मैं साथ देता हूं, जैसा मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूं ऐसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो। जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। तब हरि माया दूर दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमार। भगवान ने जी माया हटाई, न राजकुमारी न लक्ष्मी जी। ओ देवर्षि नारद जी को तुरंत वो बुद्धि वापस हुई। अरे त्राहि माम प्रभु, ये क्या हो गया। बोले जाओ जाओ, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत। अपराध बन गया परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर का। जाओ उनके सतनामों का पाठ करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, जाओ। तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी को ही अभिमान हो जाता है, भक्त को भी अभिमान हो जाता है। यदि वो भगवान की कृपा को न देखकर अपनी साधना को देखे तो उसको भी अभिमान हो जाता है। और जिसको अभिमान होता है उसका पतन जरूर होता है, उसको नीचा देखना पड़ता है, माया उसे नीचा दिखा देती है।